शाह महमूद कुरैशी का नामांकन पत्र स्वीकार किया गया और इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी में विद्रोह हो गया। पीटीआई जिसने ये कहा था कि अगर शहबाज शरीफ जो विपक्ष के पीएम कैंडिडेट हैं उन्हें लेकर रिजोल्यूशन नहीं माना गया तो पीटीआई के सभी सांसद असेंबली में विधायक रिजाइन कर देंगे। लेकिन अब खबर यह है कि पीटीआई के कई सांसद रिजाइन देने से, इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरान का हर दाव उल्टा पड़ता जा रहा है, लेकिन वो आखिरी बॉल तक खेलने पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक वो खेल के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। पाकिस्तान को लेकर लंदन में भी हंगामा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा था कि जितने भी सांसद विधायक हैं ये इस्तीफा दे देंगे। लेकिन कुछ खबर ये आ रही है, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इमरान का हर दाव उल्टा पड़ रहा है और बहुत से ऐसे सांसद हैं जिन्होंने रिजाइन देने से मना कर दिया है। और लंदन प्रोटेस्ट का ये वीडियो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लंदन में किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं सड़कों पर। इमरान खान की पार्टी में विद्रोह की भी खबर आ रही है। पीटीआई के कई सांसद इस्तीफा नहीं देंगे, ये खबर स्पष्ट हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें इस वक्त हालात यहां नजर आ रहे हैं। पीटीआई के कई सांसद जो कहा जा रहा था कि इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक खबर नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें पाकिस्तान से। पाकिस्तान में चल रहे उठापटक के बीच पहली बार चीन का बयान आया है और चीन ने कहा है कि पाकिस्तान में चल रहे उठापटक के बीच अमेरिका का जो भी हाथ रहा हो, चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन के अच्छे संबंध इमरान से भी थे और शहबाज से भी हैं। चीन का संबंध पाकिस्तान से वैसा ही बना रहेगा जैसा कि पहले था। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इमरान के इस्तीफे में अमेरिका का जो भी हाथ हो, चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चीन के सरकारी चैनल ग्लोबल टाइम्स का यह ट्वीट है कि इमरान के इस्तीफे के बाद भी दोस्ती जारी रहेगी। इमरान से भी अच्छे संबंध थे और चीन से और शहबाज से भी अच्छे संबंध हैं, तो फर्क यहां पर नहीं पड़ता है, यह कहा जा रहा है। और ये देखिए, ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। शपथ से पहले शहबाज शरीफ का कश्मीर राग भारत के साथ शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। लेकिन कश्मीर के मुद्दे के हल के बिना शांति संभव नहीं है, ये कहा जा रहा है शहबाज शरीफ की तरफ से। देखिए, अभी प्रधानमंत्री बने भी नहीं, लेकिन कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं भारत के प्रति कुछ भी बोलेंगे तो जनता का समर्थन मिल जाएगा। हमारे साथ ललित अंबरदार जी, कश्मीरी नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ललित अंबरदार जी, देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री भी नहीं बने, वजीर आजम भी नहीं बने, लेकिन कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया शहबाज शरीफ ने। क्या कहेंगे आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपने अभी जो पैकेज दिखा रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, आपने उसमें लिखा कि 1947 में पाकिस्तान को आजादी मिली थी। मैं समझता हूँ कि गलत नैरेटिव है, ये पाकिस्तानियों को भी यही सिखाया जाता है और हम लोग भी उसको प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। 1947 में हिंदुस्तान को आजादी मिली थी और 1947 में ही 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मातृवतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे, जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तो उन्होंने पाकिस्तान बनवाया।
वो गजवाए हिंद की मैं समझता हूँ जो 1000 साल पहले सिंध को जब कब्जा किया था, जी। शुरुआत हुई थी गजवाए हिंद की लड़ाई, जी। उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी 1947 को जो पाकिस्तान बना। अब कश्मीर जो है उनका उसी गजवाए हिंद की लड़ाई का एक जी। हिस्सा है। उनकी नजर कश्मीर तक सीमित नहीं है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे, क्योंकि ये समझते हैं कि अपने बाप दादाओं की सल्तनत, ये बाबर की जमीन है, तैमूर की जमीन है, अब्दाली की जमीन है। जहां तक पाकिस्तान का ये जो राग है, ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था और पाकिस्तान इस्लाम के नाम से ही वो एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ। कश्मीर का जो हवाला देते हैं तो वो इस्लाम के नाम से हवाला देते हाँ। हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को कंसोलिडेट करके रखना, हाँ। पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जो जोर जबरन हो रहा है, जैसे बलूचिस्तान में हाँ। जिनोसाइड हो रहा जी। है, सिंध के अंदर हो रहा है, हिंदुओं का जो वहां पे जिनोसाइड हुआ पिछले 70 साल से हो रहा है, 25% थे हिंदू और सिख वहां पे, आज की तारीख में 2% है। तो यही एक तरीका है लोगों को कंसोलिडेट करना है। अच्छा ठीक है, इस पर और तफसील से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आखिर और क्या क्या बयान आने शुरू हो गए हैं। कसवर कलासरा हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी इस्लामाबाद से हर एक खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कसवर, देखिए शपथ ग्रहण अभी हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले इस तरह की बयानबाजी, ये क्या बता रहे हैं? किस तरह की कोशिश यहां पर शहबाज शरीफ की तरफ से की जा रही है? माइंड गेम, टैक्टिक्स क्या है ये? देखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो शरीफ फैमिली है, नवाज शरीफ हो गए, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ, इनकी जो रूट्स हैं वो कश्मीर पे हैं। इन्होंने हमेशा जब भी ये इक्तदार में आए कि कश्मीर का मामला अब कोई समझे या ना समझे, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई प्रॉब्लम तो है, तो ये हमेशा से इन लोगों ने कोशिश की है कि इसको किसी तरीके से सॉल्व किया जाए। अब मैं किसी तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज ना तो हम इंडिया को ब्लेम कर सकते हैं ना पाकिस्तान को। अब हम पत्रकार हैं, हम सहाफी हैं, तो हम बड़ी सिचुएशन, अजीब सिचुएशन में होते हैं। पाकिस्तान ने टूटा कहता है तो इंडिया भी कहता है। अब इनकी कोशिश रही है, आपने देखा होगा कि जब वाजपेयी साहब यहाँ पे आए थे बस दोस्ती का, तो वो मेरा ख्याल है कि जो वो इनिशिएटिव था इनका, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे इनके बड़े भाई शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ साहब का, इन्होंने हमेशा कोशिश की है। अब आप आते हैं आपके सवाल की जन्म, इसमें अभी बंदे बने नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर कल बन जाएगा तो पहली स्टेटमेंट फिर भी इनकी कश्मीरी ही होगी। अच्छा। बिकॉज आप ये देखें, एक तो पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी ताल्लुकात खराब हैं, उनकी पहली बड़ी वजह जो है वो कश्मीर है। और दूसरा ये है कि ये शरीफ फैमिली हमेशा ही कोशिश करती रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक हों। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये इससे जाहिर हुआ था कि कितने पर्सनल ताल्लुकात हैं इनके। तो कोशिश इन लोगों ने की है, अगर कश्मीर की बात कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर करता है जो अनहोनी नहीं है। आपको याद होगा जब ये इमरान, हाँ, मलिक जुबैर भी हमारे साथ में जुड़े हैं। कसवर, आपके पास फिर मैं आऊंगा। पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ मलिक जुबैर साहब भी जुड़े हुए हैं। मलिक जुबैर साहब, एक बयान अभी आया, बहुत कुछ गुणागणित इस वक्त चल रहा है। इमरान खान आखिरी गेंद तक वो बोल रहे हैं कि हम खेलेंगे नहीं, हम खेलते रहेंगे, और उसके बाद ये भी आ रहा है कि कुछ सांसदों ने विद्रोह कर दिया है जो रिजाइन देने का मन जिनका नहीं है। अच्छा, क्या हो सकता है आज और कल तक पाकिस्तान में, जरा बताइए। लोगों को सलाम, और सेकेंडली शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। दूसरा, अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे अब रिजाइन की तरफ जाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बात की कि माइंड गेम जो है वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान में चल रही है, ठीक है, और आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस भी आया हुआ है। तो इस टाइम जो बात है इसकी रिजाइन की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम जो है वो अरकान जो है वो रिजाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि अगर रिजाइन किया जाता है फिर तो एक ओपन फील्ड दे दी जाएगी। फिर तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि रजीम चेंज हुए और ये सारा कुछ, तो आपको ओपन फील्ड दे दी जाएगी खेलने के लिए। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि जो है वो रिजाइन दिए जाएंगे असेंबली के अंदर। और ये जो कहा जा रहा है, जी ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं चाहता हूं कि ये जो बहुत अरसे के बाद हम लोग पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट आते रहे उनसे पूछते रहे कि कश्मीरियों का पाकिस्तान के अंदर दर्जा क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर है वो कश्मीरी ही रह चुके हैं। हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर कश्मीर इंडियन इन द वर्ल्ड इज अ कश्मीरी, जवाहरलाल नेहरू। तो पाकिस्तान में क्या, तो उन्होंने ढूंढ लगाया कई सदियों पहले नवाज शरीफ के जो खानदान है कश्मीर से आया करते थे। मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर मोहम्मद इकबाल को कोट करे, उनकी जो वो जो कन्वर्जन उनका हुआ था, उनको जो जो मजहब बदल दिया था उन्होंने, वो ज्यादा कश्मीरी है बजाय इसके कि ये नवाज शरीफ का परिवार हो। जहां तक ये से देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता इमरान खान हो या कोई भी हो वहां पे प्रधानमंत्री हो। इमरान खान जब उनकी अपनी जबान से वो क्या बोलते थे कि बोलते हैं कि जब भी मैं हिंदुस्तानी क्रिकेटर बैट्समैन को बॉलिंग करता था मेरे दिमाग में हमेशा कश्मीर होता।
नवाज शरीफ के जब वहां पे थे, जब प्रधानमंत्री हमारे वाजपेयी जी मीनार पाकिस्तान के ऊपर सजदा कर रहे थे, तब नवाज शरीफ और मुशर्रफ वहां पे कारगिल हिंदुस्तान की कमर के पीछे छुरा गोपने की कार्रवाई कर रहे थे, जब वही वाजपेयी साहब वहां पे सजदा कर रहे थे मीनार पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तानियों का जो एजेंडा है, आप उनको पाकिस्तान, आप कश्मीर अब तश्तरी में भी दे दो, तब भी वो बेनजीर भुट्टो का बाप जुल्फिकार अली भुट्टो हिंदुस्तान के साथ 1000 साल की जंग करेंगे, हिंदुस्तान को 1000 वार करेंगे, हिंदुस्तान को ब्लीड करेंगे। ये उनकी नजरिया, उनकी जो औकात है उससे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये समझते हैं कि जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, या सर सैयद अहमद खान की जो टू नेशन थ्योरी है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं, वो उसी गजवा इनकी लड़ाई से बार बार जोड़ता हूं। आप इनको कुछ भी करो, आप इनको कुछ भी करो, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान को, वो उनका नारा था 47 में, लड़के लिया है पाकिस्तान। जी हाँ, एक वो जो बोलते हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। ये हाँ। इमरान खान का भी यही था, अच्छा, शरीफ का भी यही था। मलिक जुबैर साहब, ये अच्छा एक मिनट, मलिक जुबैर साहब, ये किस तरह की रणनीति क्या अपनाई जा रही है? थोड़ा सा अगर ये स्पष्ट हो जाए, ये समझ में आ जाए तो बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो भाई साहब बात कर रहे थे, ठीक है, कि पाकिस्तान एजेंडे पे काम कर रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है, तो ये सारा कुछ इंडिया की तरफ से भी चलता रहता है। हम लोग अगर बात करें यहाँ पे बहस दर बहस करना शुरू कर दे, तो वो एक बिल्कुल एक अलग बहस चल जाएगी, हम एक दूसरे ब्लेम करना शुरू करते हैं। मेरा कहना, हमें जो प्रोग्राम का एजेंडा है उसमें रहना चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो इस तरह की हाइप क्रिएट करके अपने आप को ज्यादा मुबल वतन शो करने की कोशिश न करें। तो हमें एजेंडे पे रहना बिल्कुल। पाकिस्तान का शराय रग है कश्मीर, और आज भी हमारा ये स्टैंड है कि पाकिस्तान का शराय रग है। खान के आने से, चीफ के आने से या सरदारी के आने से हमारा उसके ऊपर सहन था कश्मीर के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल शहबाज शरीफ से बात किया, हम तो बिल्कुल शाइन बात करते हैं कि मैंने कश्मीर का इशू को रिजॉल्व होना चाहिए, कि यहाँ पे एक बात। ठीक है, नहीं एक बार सुन लेते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात। हाँ, एक बार सुन लेते जरा। शरीफ में बैठ गए, यहाँ की पॉलिसी नहीं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, फिर आपका फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन ऑफिस आपका, फॉरेन ऑफिस और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, डीप एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जो आपके पर्संस है, ये बैठ के ही कश्मीर की पॉलिसी को वाज़ह कर सकते हैं। वैसे अकेले अगर आप कहें कि शहबाज शरीफ आके यहाँ पे जनाब आपको कश्मीर आके दे देगा, तो ये बिल्कुल एक बेमानी और बेमकसद सी बात है। अच्छा, कर्नल यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल साहब, अच्छा एक मिनट, हाँ, कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूके देवनाथ जी। ठीक है कर्नल साहब, देखिए लंदन की सड़कों पर क्या हो रहा है ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बेचारे जो लंदन के पुलिस वाले हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ इमरान समर्थक हैं, एक तरफ नवाज शरीफ के समर्थक हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, पुलिस बेचारे उन लोगों को रोक रही है। तो पाकिस्तान में काफी फेरबदल देख रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि किसके सांसद क्या करेंगे, किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, कब मन बदल जाए, कब विद्रोह कर जाए। आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त पड़ोसी मुल्क में? जी, पड़ोसी मुल्क में अभी जो आपाधापी मची हुई है, उसके लिए पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान में शुरू से ही डेमोक्रेसी को एक हेल्दी हवा नहीं मिली। वहां पर हमेशा डेमोक्रेसी के नाम पर शैम डेमोक्रेसी हुई है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पाकिस्तान की, वो आजादी के बाद से ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आर्मी का और ISI का। इससे क्या हुआ है कि वहां पर जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है, उनका कंट्रोल ISI और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर नहीं रहा। आज भी जब पाकिस्तान के उभरते हुए प्रधानमंत्री मुद्दा है, ये उनकी गलत फहमी है। कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है। भारत के पास कश्मीर का आधा हिस्सा है, और इंशाअल्लाह अगर सब कुछ ठीक चला तो POK भी एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। जहां तक भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है, वही अल्टीमेट सोल्यूशन है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह का सोल्यूशन चाहती है? मलिक जुबैर साहब को कुछ शायद, मलिक जुबैर साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था, ये तो आप लोगों की खाम ख्याली है कि कश्मीर, जो बाकी कश्मीर का हिस्सा आजाद कश्मीर है, वो इसका इंडिया का हिस्सा बनेगा। आप लोग रेजोल्यूशन में जो है 1984 के अंदर आप लोग खुद गए थे यूनाइटेड नेशन के अंदर, रेजोल्यूशन के अंदर आप रेफरेंडम कराए। आप लोगों ने ऑक्युपाइड किया है कश्मीर को प्रॉपर तरीके से। वहां पे आप लोग देख रहे हैं जेनोसाइड हो रही है। आप लोग अक्सरियत में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं हम लोग जी ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक जो है वो नेशन है, दुनिया की उभरती हुई हम लोग जमहूरियत है।
तो क्या ये जमहूरियत है कि आप लोग वहां पे जेनोसाइड कर रहे हैं, आम कश्मीरियों का कत्ल आम हो रहा है वहां पे? कैसी बातें कह रहे हैं आप मलिक जुबैर साहब? ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की बात की जाती है कि कश्मीर में कत्लेआम किया जा रहा है, वहां के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कहूंगा एक बार आप कश्मीर में आइए, आपको पता चलेगा। जो देश विरोधी बातें करेंगे, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, उनको तो 2 गज जमीन में गाड़ा ही जा रहा है। लेकिन बाकी आप आकर देखिए, यहां के लोग कश्मीरों की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं, वहां के लोगों की बात करते हैं, बाशिंदों की, वो भी काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को जोर जबरदस्ती। सोशल मीडिया पे भी और देखिए, सोशल मीडिया पर क्या नहीं हो रहा। सोशल मीडिया को अगर मान लिया जाए, तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पर तो हवा में पेड़ उगा दिया करता है, तो क्या वो मान लेंगे? मैंने की बात भी की है, सोशल मीडिया के साथ सोर्सेज की भी बात की है कि वहां से भी डेफिनेटली, आई एम अ जर्नलिस्ट, तो आई हैव अ सोर्स आल्सो देयर, ठीक है। तो हमें वहां से जो है वो चीजें आती रहती है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो एक देखिए, ये तो अलमी है ना। अगर हम लोग बहस करेंगे तो उसमें जो है हम आगे करेंगे। हम लोगों को बीइंग अ जर्नलिस्ट भी, हम लोगों को आवाम को, देखिए मेरी कोशिश यही थी मलिक जुबैर साहब, मैं भी आपकी बात चीजें, ताकि हम लोग आपस में एक अच्छे रिलेशंस में आए, हम लोग ट्रेड्स में आए। अब देखिए, पहले जैसे मैं ओपनली कहता हूँ कि पाकिस्तान जो अमेरिकन क्लब में बैठा हुआ था, अब आप लोगों ने क्या किया? आप लोग चलो एंटरटेनमेंट रोकने के अमेरिकन क्लब में जाके बैठ गए हैं, ठीक है। तो वो जो भाई साहब ब्लेम कर रहे थे, कह रहे थे कि ISI और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और डीप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पॉलिटिकल अफेयर्स, इन सब चीजों के साथ हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप लोग भी तो उसी तरफ जा रहे हैं। आप लोग भी तो उन्हीं क्लब्स को ज्वाइन कर रहे हैं जिन क्लब से पाकिस्तान ने जो है वो मुश्किल जान छुड़ा रहा है। लेकिन अभी तक जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की तालमेल को सबूताज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हाँ, ललित जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए ललित जी क्या कह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक जमाने से, जब से पाकिस्तान का इजाद हुआ है, तब से 3A माने जाते रहे कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है उसको बरकरार रखना है। A फॉर अल्लाह, A फॉर अमेरिका, A फॉर आर्मी। तो मुझे मालूम नहीं कि जितनी बर्बरता पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों पे हो रही है, हिंदुओं पे तो छोड़ो, तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह का इनके ऊपर कितना हाथ है, लेकिन आर्मी का तो हमेशा रहा है। और कल से ये भी पता चला है कि आर्मी के अंदर भी एक जो बाजवा है, उसका जो सेक्शन है वो भी, और बाकी पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो अमेरिका के अंडर अभी भी है। हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ चाइना ने इनके ऊपर कब्जा किया हुआ, अब मुझे लगता है कि जो बाइडेन की बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कल आपने इनकी सेनेट में देखा, ये एक्चुअली जो रावलपिंडी के अंदर GHQ के अंदर जो झगड़ा हो रहा था, उसका रिफ्लेक्शन आपको, जो इनको जो मुखौटा होता है डेमोक्रेसी का और इस्लामाबाद में, वो दिख रहा था आपको। कल खाली इमरान खान नहीं हारा, कल जनरल बाजवा जीत गया है। ये सुन लीजिएगा, ये खबरें जो आप GHQ रावलपिंडी से, अच्छा ठीक है, नहीं एक्चुअली ललित जी एक्चुअली हम यहाँ पर जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये डिटेल में जानने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में हालात किस तरह से बदल रहे हैं। जैसे कसवर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और आप यकीन मानिए इस्लामाबाद में कसवर कलासरा इस वक्त मौजूद हैं। और कसवर, मैं आता हूँ जुबैर साहब मैं आता हूँ। ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। जैसे BBC ने कल आपने न्यूज चलाई, खबर फाइल की अपनी कि पाकिस्तान के अंदर जो है आर्मी के अंदर ग्रुपिंग हुई भी है, ये हुआ है, वो बिल्कुल एक जो है वो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि टाइम्स नाउ नवभारत इकलौता एक ऐसा चैनल है जो हर एक खबर बिल्कुल सच दिखा रहा है। और कसवर कलासरा जो हमारे सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, वो इस्लामाबाद से मौजूद हैं और हर एक खबर सबसे पहले वो पहुंचा रहे हैं। कल रात में एक एक घटनाक्रम जो घट रहा था वो सबसे पहले यहां पर दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा था, एक एक तस्वीर वो वहां पर दिखाई थी। कसवर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल से लेकर आज तक कितना बदलाव आया है। और आज भी जो ये कहा जा रहा था कि रात में प्रदर्शन किया जाएगा, इमरान के समर्थक सड़कों पर आएंगे और एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त माहौल ऐसे तो नजर नहीं आ रहा जिस तरह के हम रात को एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरह रात को इमरान खान साहब अपने घर तशरीफ ले गए, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पूरा पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और उनकी स्ट्रीट पावर है, वो क्राउड पुलर है, तो मेरे ख्याल में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन आज जब हम सुबह हमने चीजों को उठ के देखा, बाहर निकले हैं, तो वो गहमा गहमी हमें नजर आई नहीं, सिवाय चांदे के जो उन्होंने अपने पार्टी की मीटिंग बुलाई, वहां पे 2 राउंड आज हुए हैं, तीसरा राउंड अभी वहां पे जारी है। और अभी
कुछ ही समय के बाद मेरे ख्याल में 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम के बाद एक ग्रैंड जलसे की भी एक तैयारी है वहां पे लाहौर इस्लामाबाद में, जो जहाँ पे F9 पार्क है। हमें देखना होगा कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको वाज़ेह करूं, इमरान खान साहब का जो दौर था वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर था कुछ हवालों से। जितनी गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत इस दौर में हुई है, खास तौर पे जो PTI के जो करते धरते थे उन्होंने अपने सपोर्टर्स में डाली, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं है। कम से कम मैंने अपनी 18 साल उसमें नहीं देखा। इतना बदतमीज क्राउड उन्होंने कर दिया था कि बात करने की तमीज में नहीं है, कि सुबह माँ बहन के आगे से शुरू करते हैं। अच्छा कासवर, एक बात बताइएगा। अच्छा ये कासवर, सोशल मीडिया को अगर कासवर, यही सवाल मैं यहाँ पर मलिक जुबैर साहब से पूछूंगा, क्या यहाँ पर लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई थी? मलिक जुबैर साहब, बरगलाने की कोशिश तो नहीं की गई, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता पॉलिटिकल क्राउड होते हैं, उनको चार्ज करने के अपने टैक्टिक्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। और बिल्कुल मैं ये जो भाई हैं इनकी बात, ये जो अभी बात कर रहे थे, मैं इनकी कास्कर साहब, आई थिंक कास्कर नाम है इनका, मैं इनकी बात से तायद करता हूँ कि PTI ने एक इस तरह का कल्चर लाजमी दिया, ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल इनकी तायद करता हूँ। और जिस तरह हमें भी लग रहा था कि कल क्राउड निकलेगा और वो सारा कुछ होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली जब मैं पार्लियामेंट लॉजी से निकला तो माइट भी अराउंड 20-25% ही खाली वहां पे खड़े थे जो इमरान खान को डिफेंड करने आए थे। और पहली गिरफ्तारी अमल में लाई की थी शिमाला नामी एक खातून की, उनकी गिरफ्तारी कल अमल में लाई की थी। उससे ज्यादा की गिरफ्तारियां भी नहीं हुई थी, क्योंकि कहीं पे भी जो है वो इस तरह की हमने कंसंट्रेशन को इस तरह की चीजें में नजर नहीं आई, ठीक है। तो वो एक हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड चीज थी कि यार कोई इसको इतना खास कोई सपोर्टिव जो है वो एलिमेंट जो है वो खान के लिए बाहर नहीं निकले। लेकिन मैं इस बात पे एग्री करूंगा कि सियासत के अंदर बदतमीजी का कल्चर, बदतमीज कल्चर इंट्रोड्यूस कराने में खान और खान पार्टीज इन्वॉल्व थी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली करप्शन के अंदर भी, करप्शन भी काफी ज्यादा उनका एलिगेशन है, करप्शन भी की है उन लोगों ने, उनके जो आगे पीछे थे, स्पेशली जो करता धरता था किचन कैबिनेट के लोग बने हुए थे। आगे वो आप लोग को नजर आएगा, आगे डेफिनेटली जो हुकूमत आ रही है वो देखिए करप्शन के आरोप तो पाकिस्तान के कितने नेताओं पर लगे हैं, ये सबने देखा भी है। शहबाज शरीफ की भी बात की जाती है, इमरान खान के और भी कई मंत्री, उनके बारे में। कसवर आप कुछ कहना चाह रहे थे? कसवर कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं? दोनों स्टेट में क्या चलता है बी टेक्निकल, हमें बिल्कुल आवाम को सच बताना चाहिए कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, हम दोनों का सबसे मेजर मसला ये है करप्शन है। जिस टाइम ये करप्शन खत्म होगी, इन लोगों की हवस खत्म होगी, इन लोगों के अंदर जो पैसे की लालच है वो खत्म होगी, तो शायद पाकिस्तान भी पीसफुल कंट्री बने और इंडिया भी पीसफुल कंट्री बने। क्योंकि आपको ही पता है, हमें भी, मुझे भी पता है कि कश्मीर दोनों के लिए, देखिए अतीत की बात हो, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं देखिए पाकिस्तान हो, मैं अतीत की आप बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, बात एक ही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं अतीत में क्या हुआ ये बात अलग है, ये बात परे कर दी जाए, लेकिन वर्तमान में भारत में जिस तरह की सरकार है, और ये कहा जाता है कि एक दाग नहीं लगा है करप्शन का भारत में मौजूदा जो सरकार है, पिछला कई साल हो चुके हैं। कसवर आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, आप कुछ बात कहना चाह रहे थे कसवर? मेरा ख्याल है कि मलिक साहब से आप बात कर लें, क्योंकि मलिक साहब को ज्यादा वक्त चाहिए, हमारे दोस्त हैं, यार हैं। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 3.5 साल के इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उसके बाद जितने भी इमरान खान साहब ने बड़े वादे किए थे नौकरियों के, अनएम्प्लॉयमेंट को नीचे करने के, तो जितने भी वादे किए वो कामयाब, तो क्या वो उनका 1% भी पूरा नहीं कर पाए। तो यही वजह थी कि उनका जो एतमाद है वो पब्लिक उनके ऊपर एतमाद करने को रेडी नहीं है। उनके ऊपर एतमाद सिर्फ एक तबका करे इस वक्त, जो जोशीला है, और उस वक्त उनके जो फिनांसेस हैं, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ नौजवानों की, जिनको नहीं पता कि 1 रुपया भी कैसे कमाया जाता है, अभी पेरेंट्स के ऊपर है। वो लोग निकलेंगे, फारिग हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटियों से वैसे छुट्टे हैं, कॉलेज से वैसे छुट्टे हैं, वो अभी भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। कि मेरी इतलात के मुताबिक यहाँ पे जो बहुत बड़ा जलसा होगा, उसमें सिर्फ आप आवाम को देखेंगे, बड़ी तादाद वो भी होगी जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे वोट देगी। बाकी इमरान खान साहब जिस तरीके से फेल हुए हर फ्रंट के ऊपर, मेरा ख्याल है कि गम और गुस्सा जो है अवाम के अंदर, यही वजह है कि आज वो पब्लिक बाहर नहीं निकली सिवाय यूथ के, और यूथ भी वो जो कि बेरोजगार है, अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर है, जो समझदार है, जिसको अभी कुछ वादे कर दिए जाएं, जिससे कह दिया जाए कि हम जादू की झड़ी घुमा देंगे, आपकी जिंदगी बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, तो वो मान लेता है। बहुत गहराई वाली बात कसवर आपने कही यहां पर यूथ के बारे में, और ये यूथ को समझनी भी चाहिए। अच्छा कर्नल देवनाथ जी, मेरे को एक बात बताइए, अभी हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, तो उसके बाद कैसे संबंधों को आगे ले जाएंगे अपने पड़ोसी मुल्कों से। हाल ही में चीन की तरफ से एक बयान आया, बिल्कुल कुछ देर पहले की बात है,
चीन की तरफ से बयान आया कि अमेरिका ने जो कुछ भी किया हो, हमारे इमरान साहब से भी बहुत अच्छे संबंध थे और शहबाज साहब से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, मजबूती के साथ में रहेगी। आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद कितना बदलाव देखने को मिलेगा दूसरे मुल्कों के साथ संबंध में, कश्मीर वाले मुद्दे पर और चीन के साथ जो पाकिस्तान जो दोस्ती है, जो कई जगह पर कही जाती है कि सही भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि चीन ने आपने देखा है श्रीलंका के साथ क्या किया, अब पाकिस्तान के साथ भी वही सारी चीजें चली रही हैं, तो बताइए कैसे संबंध निभाएंगे? जहां तक चीन का ताल्लुक है, वह पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मतलब से अंदर घुसा है कि उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सक्सेसफुल हो जाए। इस कॉरिडोर को वो आजाद कश्मीर से जो POK है वहां से लेके उन्होंने ग्वादर पोर्ट तक बनाया है और चीन चाहता है कि उसने वहां जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है वो सेफ रहे और उसका जो रिटर्न है वो पाकिस्तान से सूद समेत चीन को वापस मिल जाए। जहां तक पाकिस्तान की नई सरकार है, उनको ये चीज बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि वो अपना ध्यान पाकिस्तान की अंदरूनी डेवलपमेंट में लगाएं। जैसे कि मेरे पैनलिस्ट ने, पाकिस्तान से मेरे दोस्त ने बोला, पाकिस्तान के लोगों को, यूथ को इस वक्त नौकरी चाहिए। उनको, पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि अपने यहाँ ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स पर ध्यान दे। इंडिया की तरफ क्या देखते रहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारी इकोनॉमी उनसे 5 गुना ज्यादा है। हमारी जो फौज है वो उनके मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगर पाकिस्तान कभी कश्मीर का राग अलापता रहेगा तो उनका जो पूरा नेशनल एफर्ट है, उनके पास जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, वो सब बेजरूरत कश्मीर की तरफ, कश्मीर की लड़ाई की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की नई सरकार से कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दें, अपने देश के जरूरतमंदों को, गरीबों को, माइनॉरिटीज को एक तवज्जो दें और ये देखें कि दुनिया के अलग अलग देशों से उनको किस तरह की मदद मिल सकती है। मैं आपको बताता हूं, अगर जरूरत पड़े तो भारत सरकार, हिंदुस्तान की जनता भी पाकिस्तान के साथ मिलकर, हम भी अपना जितना मदद पाकिस्तान को दे सकते हैं वो पाकिस्तान को मुहैया कराएंगे। एक ही चीज चाहिए, दोनों देश मिलकर काम करें, आपस में एक दूसरे को प्रोग्रेस करने में हेल्प करें। देवनाथ जी, कर्नल देवनाथ जी, एक बात तो तय है, देखिए भारत अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ दोस्ती निभाता है। वो श्रीलंका में भी हमने देखा कि श्रीलंका को हम कितनी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब कोई दोस्त अगर दुश्मनी करेगा तो फिर उसको वैसे ही जवाब दिया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त टाइम्स नाउ और भारत एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीरें हैं। Not accepted. Prime Minister Imran Khan. Prime Minister Imran Khan. Spotted government. Not accepted. Spotted government. Not accepted. Pakistan. Zindabad. Pakistan. Zindabad. Prime Minister Imran Khan. Prime Minister Imran Khan. Spotted government. Not accepted. Spotted government. Not accepted. Spotted government. Not accepted. Imran Khan. तो ये तस्वीरें देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीरें हैं, जहां अभी भी इमरान खान को ही प्राइम मिनिस्टर माना जा रहा है पाकिस्तान को, और ये कहा जा रहा है कि बाकी कोई नॉट एक्सेप्टेड, बाकी कोई मंजूर नहीं है। और ये देखिए बाकायदा एक रैली निकाली जा रही है।
accepted. Not accepted. Not accepted. Not accepted. Prime Minister. Imran Khan. Prime Minister. Imran Khan. Prime Minister. इससे पहले लंदन की तस्वीरें आपको दिखाएं और अब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की आपको तस्वीरें दिखाएं। मलिक जुबैर साहब, बड़ी फैन फॉलोइंग है इमरान खान साहब की। एक बार देखिएगा, ललित जी को शायद आवाज नहीं आ रही है। ललित जी, मैं आऊंगा आपके पास। मलिक जुबैर साहब, बड़ी जोरदार फैन फॉलोइंग है इमरान खान साहब की। भले ही पाकिस्तान की आवाम पसंद ना करे, लेकिन बाहर देखिए क्या हो रहा है। नहीं, देखिए यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अभी भी खान की एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर मौजूद है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे वो भाई ने कहा, काफिर आई थिंक नाम है उनका, काफिर भाई ने कहा कि खाली यहाँ पे जो है वो बेरोजगार नौजवान इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप देहातों में चले जाएं या थोड़ा रूरल एरिया में चले जाएं, ठीक है, तो आप लोग आपको प्रॉपर तरीके से नजर आएगा कि वहां पे खान की ग्रिप अभी भी मौजूद है, ठीक है। और जहां तक रिजीम चेंज करने वाली बात है कि अमेरिका ने प्रॉपर यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया और उसने यहाँ पे रिजीम चेंज की, तो इसको भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। और नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि इमरान खान एक ताकत की तरफ उभरेगा। और वैसे मेरी अपनी राय ये है कि वो गुड अपोजिशन लीडर हो सकता है, तो उसको अपोजिशन में रहना चाहिए ताकि वो ये जो हुकूमत आ रही है इसको थोड़ा सा टफ टाइम दे। कसवर, आपको क्या लगता है? कह सकते कि पाकिस्तान में इमरान खान की फैन फॉलोइंग नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी फैन फॉलोइंग। और अभी जो खास तौर पे अभी जो खास तौर पे इमरान खान ने बयानिया बनाया है, अभी मलिक साहब चुप करेंगे तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। हाँ कसवर, अब आपकी आंखें क्या देखती हैं ये बताइए। देखिए, हम वही चीज पहले डिस्कस कर रहे थे। ये वो नौजवान है जो अभी तक अपने पेरेंट्स की कमाई के ऊपर पल रहा है। इनको नहीं पता कि किस तरह से कमाई जाती है। जब डबल डिजिट में इन्फ्लेशन जाती है तो किस तरह ज्यादा हेड ऑफ फैमिली के ऊपर बोझ पड़ता है। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, बच्चों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का खर्चा करने के बाद जब बच्चा बेरोज घर बैठ जाता है तो पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है, इन बच्चों को नहीं पता इस चीज का। इनकी तरफ से, इन बच्चों की तरफ से, वैसे तो एमकॉम की जन्नत में ये लोग रहते हैं, 70 ईयर्स ओल्ड को ये अभी तक नौजवान मानते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि यही जो बाहर खड़े हुए हैं, इनको मेरा वैसे मशवरा है कि पाकिस्तान आ जाए और मुल्क की तरक्की में अपना जो वो किरदार अदा करें। ये जाएंगे, इनकी कोशिशें होंगी। सुन लें मेरी बात, ये इतनी डुअलिटी है। ये पूरा मन धन कुर्बान करके, माँ बाप के जेवरात, बच्ची कुची चीजें करके, लेट के, मिलते तरले करके वीजे लेके बाहर निकल गया। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये बाहर गए। क्योंकि बाहर गए हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, तो बाहर वेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा है, नौकरी के लिए वेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बाकी चीजों के लिए इनको बड़ा बुरा लगता है। इनमें से किसी एक नौजवान ने ये नहीं लिखा हुआ था कि चले पाकिस्तान के अदालतों के ऊपर इनको ट्रस्ट नहीं है तो यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिख दें कि हुजूर वाला हमारी पाकिस्तान के अंदर। ललित जी शॉर्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं जी, वक्त कम है। ललित जी बोलिए। आप इसको ऐसा है, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी। इमरान खान बेशक तालिबान खान हो, इस्लामिस्ट हो, इस्लाम के नाम पे जो मदीना के तरह से रियासत बनाना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर आप मटेरियल फाइनेंशियल करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते। आप जितनी मैं उनको फॉलो करता हूं, समझ करता हूं, इसी वजह से जो नौजवान लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। दूसरी बात ये मत भूलिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो लड़ाई जो चल रही थी सेनेट के अंदर, ये जीएचक्यू की इंटरनल फैक्शंस की जो लड़ाई है, एक आर्मी का बहुत बड़ा धड़ा जो अभी तक इमरान खान के समर्थन में है, उनका सपोर्ट करता है। ये